सीधी माँ कोरोना लॉकडाउन के अवधि बढ़ा दी गई है। पहले 1 तारीख के सुबह 6 बजे तक सीधी माँ कठोर लॉकडाउन लगा रहा। अब 1 के सवेरे 6 बजे से 8 तारीख के सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन लगातार जारी रही। किंतु वो माँ कुछ नियमन में संशोधन की गए हैं, कुछ राहत दी गई है। वह राहत के लेके और सीधी माँ आखिर काहे लॉकडाउन नहीं खुला, वजह बहुत सारी जो है जनता के बीच आ रही हैं। किंतु वह वजह के प्रामाणिकता खातिर हम पहुँचे हैं सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर के लगे विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का प्रणाम करे थे। और सीधी में आप जो कोरोना की स्थिति है, संक्रमण के दर है वो कम हो गई ही, मौत के आंकड़ों में रफ्तार कम है ही। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जनता के बीच में एक ये जो है स्थिति है कि आखिर भोपाल खुल गया, इंदौर खुल गया, दुकानें खुल गई, कपड़े की दुकान खुल गई, तो कुल मिला के इधर यदि बड़े बड़े शहरों में जहाँ संक्रमण ज़्यादा था वहाँ लॉकडाउन खुल गया, मगर सीधी में सर वो लॉकडाउन आंशिक खुला है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो एक का निर्णय नहीं था, पूरे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी के निर्णय थे। और इसमें जो मैं ख़ासतौर से मैं कहना चाहूँगा कि सीधी से कि आप हम सब ने देखा होगा, जो जब हमारा बहुत ही एक्सट्रीम में जब था केसेस, तो हमारा ज़िला चूँकि सिंगरौली की अपेक्षा अथवा सतना की अपेक्षा अथवा रीवा की अपेक्षा उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। और हॉस्पिटल हो चाहे बाकी जगहों पे हो, हम लोग काफ़ी मतलब मुश्किलों का भी सामना करते रहे और चीज़ें हुई। तो ये एक लेसन भी था। और अभी जिसे शहर में भी 40 से ज़्यादा ऑलरेडी जो मरीज़ थे हमारे सीधी शहर में भी हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 125 से ज़्यादा गाँव अभी भी हमारे जिसमें थे कि जो मरीज़ कम से कम एक या एक से ज़्यादा लोग ऑलरेडी थे। तो एक कारण तो यह भी रहा कि जो इसको हम चूँकि 7 दिन के लिए था, और इसके बीच में भी हम लोग इसको बात करेंगे, क्योंकि आज भी हमसे प्रतिनिधिमंडल लोग मिलने आए थे और हमें भी लगा कि इन चीज़ों को हम विचार करें। इस मध्यावधि में भी हम लोग बात करेंगे कि जैसे कपड़े की दुकान है या बाकी दुकानों को किस स्वरूप में हम उनको भी ये मौका दें। और जिसे कल देखेंगे तो परसों तो 8 ही केस थे, कल 15 केस रिपोर्ट हुए, या उससे परसों एक दिन और पहले 7 थे, उससे पहले 20 से 22 केसेस आ रहे थे। तो जैसे ये ट्रेंड हमारा नीचे का ही रहेगा तो हम बिल्कुल अनलॉकडाउन की ओर बिल्कुल हम बढ़ेंगे। और प्रिकॉशन बतौरी था, कोई इस तरह का नहीं है। दोबारा से हम इसको सोचेंगे इस बीच में भी। सर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, कपड़ों की दुकानें बंद हैं, आप लोगों ने कहा है कि शादी की अनुमति दी गई है। तो सर जो घर वाले होते हैं, जैसे लड़की पक्ष वाले हो गए, लड़के पक्ष वाले, कपड़ों की दुकान की ज़रूरत होती है कि कपड़े की दुकान भी खुली हो, बर्तन की दुकान भी खुली हो, क्योंकि शादियों में काफ़ी सामग्रियाँ यूज होती हैं। तो उसको लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे कि जल्द क्या कपड़ों की दुकानों को कुछ ऐसे नियम तय खोलने की व्यवस्था, या फिर बर्तन की दुकानें, या फिर जो इसमें शादी समारोहों में शादी विशेष को लेकर के उसमें हमने एक अधिकृत कर रखा है SDMs को, विशेष परिस्थिति में वो उसको विचार कर सकते हैं। और अगर इस तरह का है कि यदि इस लॉकडाउन के मतलब 7 तारीख के पहले ही है तो बिल्कुल आवेदन करेंगे, तो हम उतना ज़रूर हम विचार करेंगे कि 2 या 3 जिस शॉप से भी वो लेना चाहते हैं तो उनको वो सुविधा हम लोग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है, इसको विचार करेंगे। तो सर मतलब ये माना जाए कि आगामी दिनों में या फिर 8 से पहले भी कपड़े की दुकानें खोलने का विचार प्रशासन कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने बोला भी कि अभी दोबारा से हम आपस में कमेटी में बात भी हम कर लेंगे कि इस तरह के नौबतें हैं और जो जो दिक्कतें हैं। और पहला ये भी देखना था हमको कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है। जिससे पिछली बार की तुलना में जैसा मैंने भी देखा, तो अभी लॉकडाउन में ज़्यादा लोग मास्क पहन रहे हैं, मतलब उनमें थोड़ा वो कंप्लायंस पहले से बढ़ा पिछली बार से। तो ये जितना बेहतरीन ढंग से करेंगे कि लोग मास्क पहन रहे हैं और बाकी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, शॉप में भी हैंड सैनिटाइजेशन सबका ये यदि वो करा रहे हैं, तो हमें करना बिल्कुल इसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कि हम बाकी चीज़ें भी उसी ढंग से करें। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोग ज़्यादा पहले की तुलना में लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। और मुझे तो काफ़ी लोग दिखते हैं कि जो बहुत कम दिखते हैं कि बिना मास्क के ऐसे यदि रहे। तो ये अगर आ गई हमारे मतलब आचरण में, हमारे बाहर निकलने के आचरण में आ गई, तो फिर लॉकडाउन की नौबत आगे नहीं आएगी। ये भी केवल इसी कारण से है कि हम फिर दोबारा ना उसी तरह से हम उस स्टेज में पहुंच जाएं और बाद में फिर यही हमें कदम उठाने पड़े। जैसे सर रीवा में लेफ़्ट राइट करके
जो है खोला गया है दुकानों को, तो मतलब सीधी में भी मतलब जैसा आपने कहा है कि विचार किया जा रहा है। सर अब बात ये है कि तीसरी लहर आ रही है, अब राज्य शासन के द्वारा जो है पूरी तरह से ये दावा किया जा रहा है कि हम तैयार हैं, यदि आती भी है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त है। तो सर सीधी को कहाँ देखते हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए अभी जैसे कहेंगे तो अभी तो हमारे चीज़ें हमें पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन बेड भी पर्याप्त हैं और बाकी संसाधन भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे आईसीयू के लिए जो बेसिक जो ज़रूरतें रहती हैं, अभी हम कहें तो 25 मरीजों के लिए हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन देने से आगे की स्थितियाँ हमारे पास है कि हम उनको केयर कर सकते हैं। जैसे 18 बाईपैप जो बीच में आए, 2 पहले से ही थे, करीब 6 या 7 हमारे वेंटिलेटर्स हो गए हैं, 2 अभी नए मिले हैं, ट्रांसपोर्ट वाला भी वेंटिलेटर्स 2 मिले हैं, और भी अच्छे वेंटिलेटर्स हम ले रहे हैं, 2 और हमें आ जाएंगे। तो ये एक तो हम इस तरह से देखें। दूसरा जो है करीब 100 से ज़्यादा पॉइंट पे और ऑक्सीजन की हमें वहाँ जो कनेक्शंस किए गए हैं, और जो गेल जो हमें ऑक्सीजन का यूनिट यहाँ जो इस्टेब्लिश करने जा रही है, इसका सिविल वर्क तो हो गया है। उनका कंप्रेसर जो बाहर विदेश से आना था वो भी अहमदाबाद आ गया। अगले 3-4 दिनों में शायद कंप्रेसर हमारे पास आएगा। फिर बाकी जो उसका रेस्ट जो हिस्सा है, जो पीएसए यूनिट का, बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो हम बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 2nd या 3rd वीक ऑफ जून तक में एक ऑक्सीजन यूनिट हमारे पास रहेगा, तो जो कि 100 से ज़्यादा बेड के लिए हमें ऑक्सीजन वो दे पाएंगे। तो हमारे लिए बड़ी सहूलियत रहेगी। वो है नॉर्मल जो ऑक्सीजन जो होते हैं उसके सिलेंडर्स की संख्या भी हमें बढ़े हैं। अभी अल्ट्राटेक से भी हम लोगों को 30 मिले थे, शासन से मिले, हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 50 मिले गवर्नमेंट से, और बाकी संसाधन भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हम थोड़ा बेहतर करेंगे। न केवल यहाँ बल्कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी हमने सिहावल में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, ऑक्सीजन पाइपलाइन सिहावल में इस्टेब्लिश हुआ, रामपुर नैकिन का काम हो चुका, अभी कुसमी में काम चल रहा है 30 बेड का, 20 बेड का हम मझौली में करने जा रहे हैं। तो हमें CHC लेवल पे भी हमको ये मिलेंगे। हमें नर्सिंग स्टाफ भी कुछ मिले हैं, अतिरिक्त मिले हैं। तो रिसोर्सेज हम लोग भी लगातार लगे हैं कि हमारा बेहतर हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी नौबत ना आए, ये हम सभी का ये दायित्व रहेगा कि जिला प्रशासन या जो विभाग भी इसमें लगे हुए हैं कि जैसे कोई भी एक भी केस आया, वो किसी के भी संपर्क में आया हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, किसी के भी, यदि वो सही बताएंगे, उनको हम क्वारंटाइन करेंगे या कोविड केयर सेंटर ले आएंगे, तो फिर ये चीज़ें फैलेंगी नहीं। मतलब वहाँ तक फैला, वहाँ से 5 या 6 को फैल सकता है, आगे नहीं फैलेगा। जहाँ हम छुपाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही विकराल चीज़ रहेगी। सर अभी कोई बच्चे हैं क्या जो एडमिट हैं आपके पास कोविड केयर सेंटर में? कोई भी बच्चे, मतलब जो संख्या है एक्टिव केसों की संख्या में बच्चों की संख्या कितनी होगी सर? देखिए बच्चे तो, चूँकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि पिछले समय में 2-1 बच्चों का तो मैंने देखा था उम्र में है, लेकिन इस तरह से एक साथ नहीं है कि 5 बच्चे या 7 बच्चे किसी दिन आ रहे हों, ऐसा नहीं है। बच्चे के तो हैं, चूँकि हम लिस्ट जब देखते हैं तो उसमें उम्र का भी देखते हैं, तो बच्चे तो आए हैं, लेकिन इस तरह का नहीं कहीं आया कि केवल बच्चे आए हों कि 5 या 7 या 10 इस बच्चे, ऐसा नहीं। सर मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है सर, और स्थिति ये है सर कि सीधी में नगरपालिका का जो आंकड़ा है वो 100 से ऊपर का दिखा रहा है, और जिला प्रशासन के 87 मौत के आंकड़े दिखाए गए हैं। किंतु उसमें सबसे बड़ा कारण ये एक सामने निकल के आया है कि जो लोग जिंदा हैं, गाड़ा पवन सिंह की एक लिस्ट आपने भी समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि वहाँ 5 लोग जिंदा हैं, किंतु उनको जो है उस लिस्ट में मृत दिखाया गया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए ये जो डेथ जो होते हैं ये पोर्टल पे चढ़ता, जैसा मुझे बताया आज कि उसमें कोई नहीं, जो ये बता रहे हैं खबर कि इस तरह से, चूँकि अपडेटेड पोर्टल पे है तो वो नाम है ही नहीं। तब ये कहाँ से आया है ये मुझे नहीं पता, ये हमने जांच के लिए बोला है कि हमें जांच करके बताएंगे। क्योंकि जो भी डेथ होते हैं सब उनका पूरा प्रॉपर ले करके जो CMHO का ऑफिस है अपलोड करता है, ये गवर्नमेंट इंडिया की भारत शासन का जो साइट है उस पर हम अपलोड करते हैं। तो उसमें ये जो जैसा मैंने सुबह, चूँकि कल ये बात कमिश्नर सर की भी आई थी तो मैंने पता किया था, तो शाम में भी मुझे ये बताया गया, सुबह भी बताया गया कि वो ऐसा नहीं है, वो नाम नहीं है उसमें, वो नाम है ही नहीं जिन नामों का जिक्र मीडिया के रिपोर्ट्स में आ रहा है। ऐसा मुझे बताया गया था, चूँकि मैंने रिटन में भी लिखित में भी मांगा है कि हमें ये रिपोर्ट देंगे कि कहाँ है। वो डाउनलोडेड हैं, डाउनलोड करके भी देखा जा सकता है कि हाँ कि नहीं उसमें।
निश्चित तौर पर। और सर ये सबसे बड़ी समस्या अब ये आ रही है कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए कोविड से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको देने का प्रावधान है। उसको लेकर अब परिजन जो है ग्राम पंचायतों में पर्चियाँ लेके जाते हैं, जो नगर पालिका से दाह संस्कार की पर्ची मिलती है, किंतु उसको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ पे मांगा जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उसमें कोविड का कहीं उल्लेख नहीं होता। तो उसको लेकर क्या आप लोग के द्वारा व्यवस्थाएँ की जा रही है? देखिए, ऐसे केसेस बहुत तो नहीं निकलेंगे, कम ही निकलेंगे, लेकिन हम लगातार मॉनिटर करेंगे। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो समीक्षा बैठक थी, जो क्राइसिस कमेटी के भी मेंबर्स थे, समूचे मध्य प्रदेश के लिए था, तो उसमें ये मुद्दा भी 2-1 जिलों ने इस चीज़ को भी रखा, अपने ज़िले से भी रखे गए। तो इस मुद्दे पे भी कोई ना कोई शासन से आएगा, मार्गदर्शन आना चाहिए। और जैसे जिनका कि देखिए, हम अपलोड उसको करते हैं या स्वास्थ्य विभाग कि चाहे उसका रैट में या RT-PCR में उसका कोविड पॉजिटिव आया तो उसको वो अपलोड करते हैं। जैसे 87 की बात आप कर रहे हैं, शेष में जिनके नहीं हुए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उनका फ्यूनरल हुआ है, तो दाह संस्कार हुआ है, तो उसकी जानकारी हम लोग रखेंगे। या इसके अलावा भी और कोई यदि ऐसा छूटते हैं तो उनकी जानकारी रखेंगे। ये चीज़ शासन के ध्यान में हम लोग भी लाएंगे कि ये इतने लोग और हैं जिनके सिम्टम्स लगभग वही थे और उन्होंने चाहे वो CT स्कैन कराया हो या अन्य चीज़ें जो हुई थी, तो उसको लेकर के। और ज़रूर है कि चूँकि समस्याएं जब बताई जाती हैं नई चीज़ें, तो फिर उसके बारे में निराकरण भी मिलता, तो हम आसान्वित हैं कि इसमें निराकरण है। तो सर ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जिनकी कोविड से निधन हुआ है, तो मृत्यु के कारण में कोविड का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, तो क्या मतलब आगामी दिनों में ये माना जाए या फिर ऐसे लोगों को रोकने की आप जो है अपील करते हैं कि अभी ना निकालें वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र? क्योंकि कई जगह सर वो सील लगाई जा रही है, मध्य प्रदेश के अंदर ही कोविड की सील लगा के दिया जा रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र। तो क्या यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था बहाल की जाएगी सर? इसमें 2 तरह के, जैसे हॉस्पिटल जारी करता है तो हॉस्पिटल कई बार उसमें कोविड का दे देते हैं कि कोविड के कारण कोविड पेशेंट थे, या अथवा जब हम RT-PCR की सूची हमारी आती है, RT-PCR में कहीं भी उनका कोविड का आया है तो वहाँ है, तो ये ऑनलाइन है, ये हम सबकी सूची। यदि रैट में कोई आए हैं तो उसके लिए हमको अलग से कि डेथ सर्टिफिकेट में लिखे ही तभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड चीज़ है। अथवा जिस हॉस्पिटल में रहे और उस अवधि में रहे, हमारे कोविड वार्ड में रहे, चाहे जहाँ भी भर्ती रहे, उसका जो भी पेपर होगा कहीं से भी थोड़ा सा भी रहेगा, तो ये हम हमारी व्यक्तिगत भी ये रहेगी, हमारी जिम्मेदारी भी रहेगी कि ऐसा यदि है तो हम उसको व्यक्तिगत तौर से भी देखें और बेचारे भटके नहीं। और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के तो हम देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा कॉलम है कि मृत्यु का कारण वो यदि लिखना पड़ रहा हो तो फिर देखें। सर अब बात जो है सबसे ज़रूरी है कि ये 2 महीने का लॉकडाउन लगा सर, लोगों के पास भूखमरी की नौबत आ रही है सर। जो जमा पूंजी थी उसको तो खा लिया गया, अब ये है स्थिति कि ये भूखमरी से आखिर कैसे लड़े। लॉकडाउन जो है अभी आपने ज़रूर बढ़ा दिया है, किंतु सुविधाएं भी कुछ बहाल की है। और सबसे बड़ी बात कि गांव में रहने वाला मजदूर सर खुलेआम जो है ग्राम पंचायतों के द्वारा मशीन से जो है कार्य कराए जा रहे हैं। गाँव का जो गरीब मजदूर है उसे काम नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए सर क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए हैं और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं सर? देखिए, इसकी यदि स्पेसिफिक कोई शिकायत आती है तो तत्काल हम रेड के लिए भेजेंगे। हम अधिकारी, चाहे राजस्व अधिकारी हो, नायब तहसीलदार हो, SDM है, हम उनको भी भेजेंगे। जो ग्रामीण विकास विभाग है उनका तो काम है ही, लेकिन अलग से भी हम भेज करके या पुलिस की मदद ले करके और उसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर अभी एक मामला आया था जिसमें कुचिला ग्राम पंचायत में सर एक रोड बनाई गई है 2 लाख रुपए की, किंतु उस पैसे को निकाल लिया गया, विधायक निधि से था वो सर, पैसे निकाल लिए गए किंतु रोड में एक गिट्टी तक नहीं डाली गई। CC सड़क निर्माण के वो रोड थी। तो क्या कहेंगे सर, ऐसे मतलब जो है घोटाले हो रहे हैं सर, जो ग्रामीण को सुविधा के नाम पर पैसे दिए जाते हैं और काम नहीं हो रहे सर, तो क्या कार्यवाही उस पर कहेंगे? इसकी जांच हमने दे रखी है, जांच रिपोर्ट हमें आ जाएंगी, यदि सही होगा तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर। लगातार उनके द्वारा यह कहा गया कि सीधी का अभी लॉकडाउन की ज़रूरत रही, पूरे क्राइसिस कमेटी के द्वारा यह लॉकडाउन लगावा गया है और आगामी दिनों में लॉकडाउन खुले के लेके उनके द्वारा आशा व्यक्त की गई कि यदि लोगों के द्वारा मास्क प्रॉपर लगावा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जाए और साथ में यह कहा गया है कि दुकान खोले की उनके द्वारा प्रयास रही, किंतु वह पूरी कमेटी से चर्चा के बाद आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।